पाक फौज ने जोब सेक्टर में अहम अफवाज पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है। अफवाज चौकी पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। तालिबान की बख्तर बंद भी तबाह कर दी गई है। पाक फौज ने जोब सेक्टर में अहम अफवाज पोस्ट पर कब्जा किया है। अफवाज चौकी पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया है। तालिबान की बख्तर बंद भी तबाह कर दी गई है। पाक फौज जो है वो मौसर तरीके से कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से रात से कार्रवाई की जा रही है मुख्तलिफ कामयाबी भी पाकिस्तान फौज को हासिल हो रही है। पाक फौज ने जोब सेक्टर में अहम अफगान पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अफगान चौकी पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया है, जबकि तालिबान की बख्तर बंद भी तबाह की गई है। जबकि सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जबकि दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिगेडियर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना आशीष को वक्त दिया। जिस तरीके से पाक फौज कामयाबी हासिल कर रही है और निशाना बनाती जा रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स है और हमारा सब्र काफ़ी आजमाया है खान पूरी हुकूमत ने और अब उनको जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने बिला इश्तहाल कार्रवाई करते हुए एक चौकी को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जितने भी उनके जहाँ से वो फायर आ रहा था थ्रू आउट द बॉर्डर कार्रवाई की है और बहुत सी चौकियाँ वो छोड़ के भाग गए हैं और इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं और मैसेजेस दे रहे हैं कि सीज फायर किया जाए, मगर पाकिस्तान को इस वक्त कंसिस्टेंटली ये ऑपरेशन जारी रखना चाहिए और जब इस कज़िये का कोई हल वो निकलेगा, दहशत गर्दों के सरपरस्ती से वो हाथ रोकेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान को कोई फैसला करना चाहिए। और जो जितनी सिफारतकारी थी पाकिस्तान ने वो बेहतरीन कोशिशें की, मगर ये ऐसी एक हुकूमत है जो कि ना कोई रीज़न, ना स्टेट क्राफ्ट, ना सिफारती बारीकियों को जानती है और ये एक टिपिकल बुली है जो कि ताकत की ज़ुबान समझते हैं और तखरीबी सोच है इनकी। नॉन स्टेट एक्टर्स को पनाह दी हुई है, उसकी सरपरस्ती बड़ी ढिठाई से करते हैं और उसी ढिठाई से पाकिस्तान को मतऊन भी करते हैं। तो ये उनके लिए एक बेफिटिंग लेसन है और मेरा ख्याल है कि इसके बाद वो इसकी जुर्रत नहीं करेंगे और पाकिस्तान को इस पे स्ट्रेटजी पे कारबंद रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली रिजॉल्व और होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ। राशिद वली साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को, जो कि एक एटमी ताकत रखता है, उससे 6 घंटे में ज़ेर किया था और ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया था, तो कहीं ना कहीं जो है ये वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गानिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता पाक फ़ौज का, जितनी मजबूत है हमारी पाक फ़ौज। जी बिल्कुल, वो नहीं कर सकता मुकाबला। ये 1960 में भी उन्होंने कोशिश की थी, तीर बाजोड़ ऑपरेशन, वहाँ उनके दांत खट्टे किए गए और वो भाग निकले थे। उसके बाद बड़ा अरसा तक वो उन्होंने कोई जुर्रत नहीं की। तो उनकी तो फोर्स ना एयरफोर्स है, ना उनकी कोई ज़मीनी फौज में कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान का तो मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता वो जो दहशतगर्द हैं, नॉन स्टेट एक्टर हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस करवा के पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं, मगर उसका सीधे जवाब फिर पाकिस्तान ने अभी किया है और आगे भी बॉर्डर को ज़्यादा बेहतर करेंगे, बॉर्डर कंट्रोल्स, और इंटरनली जो इनके खिलाफ ऑपरेशन है उसको हतमी उसका जो नतीजा है वो उस तक पहुंचाएंगे और कोई क्वार्टर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त इनको मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी पाकिस्तान ने कोशिश करके देख ली है, बायलैटरल एंगेजमेंट के बाद भी, और इनको समझाने की भी बहुत कोशिश की है, मगर ये उस रैशनैलिटी और डिप्लोमेटिक जो सिफारतकारी होती है, स्टेट क्राफ्ट होता है, उसकी समझ से आ रही हैं। तो फिर इनको यही जवाब दिया जा सकता था जो दिया गया है और उम्मीद है कि ये इसमें इसके बाद ये अपनी रवश पे नज़रसानी करेंगे। राशिद वली साहब, जिस तरीके से तो आपने वाज़े तौर पे कहा कि मुकाबला तो अगर फ़ौज के हिसाब से देखा जाए तो अफ़गान तालिबान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से बात करें तो ख़तरात बढ़ सकते हैं अब, या मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं? जी, बढ़ भी सकते हैं। हमें अंदरूनी तौर पर भी तो देखना है ना, जो इनके सिंपथाइजर यहाँ पे हैं, यहाँ दहशत गर्दी का जो फरीक है, एक्सट्रीमिज़म है, उसकी तरफ हमने बड़ी सख्ती से उसका बात करना है। जो हमारी इंटरनल पोलराइजेशन है उसको ख़त्म करना है, क्राइम कंट्रोल करना है, जो दहशत गर्दी क्राइम का नेक्सस है उसको
ख़त्म करना है। बाहर से अलबत्ता जो चूँकि आके वो तकरीबी कार्रवाइयाँ करते थे, तो हमने उनके बेसिस को भी ठिकाना बनाया है। अब वो अफगान अबूरी हुकूमत को भी समझ आ जाएगी, और अगर उस पर वो उनकी पुष्टपनाही से हाथ नहीं उठाएंगे तो आइंदा भी पाकिस्तान ये करेगा, और यही ऑप्शन है पाकिस्तान के पास इस वक्त। राशिद वली साहब, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं और हमने मुख्तलिफ बात भी की, अगर मुस्लिम ममालिक की बात करें तो मजम्मत तो इनकी जानिब से की गई है, तशवीश का इजहार भी किया गया है, लेकिन जो टेबल टॉक की बात की जा रही है कि मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएँ, क्या समझते हैं इतना ईजी है अब, क्योंकि ललकारा गया है पाक फ़ौज को, अब इतना ईजी मामलात नज़र आ रहे हैं कि मुज़ाकरात पर बात इतनी ईजीली आ जाएगी? देखिए, मुज़ाकरात तो होने में कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान ने कभी इनकार नहीं किया, लगातार इनके साथ इंगेजमेंट रखी है। अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर मुज़ाकरात उन शराइत पे होंगे जो पाकिस्तान उनके सामने रखता रहा है कि वो दहशत गर्दों की पुष्टपनाही से हाथ खींच ले, और यही डिमांड है जो कि इंटरनेशनल लॉ के उसूलों के ऐन मुताबिक है, और पाकिस्तान कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहा, ना जारियाना ज़ाहिम रखता है। और मेरा ख्याल है अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो इस शर्त पे होंगे कि ये इस वक्त जो दहशत गर्दी जो वहाँ से जिसकी सरपरस्ती हो रही है अफगान सरजमीन से, उसको रोका जाए और टेंजिबल कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएं अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से। राशिद वली साहब, जिस तरीके से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अभी भारत के दौरे पर हैं और भारत और अफ़गान हुकूमत की जो दोस्ती इस वक्त दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस है इस हमले में? भारत बहुत पहले से मुलव्वस है जी। भारत तो कभी यहाँ से गया ही नहीं था। प्रॉक्सी वारफेयर, उसने पैसे देता है, फाइनेंशियल उसने फ्लो खोला हुआ है इनके लिए, फितनातुल ख्वारिज डायरेक्ट फंडिंग हो रही है भारत से, और इस वक्त भी उसने मौका देखा तो उसने सोचा कि स्पेस मिली है तो अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी तरफ राग़िब किया जाए, मगर शायद वो ये नहीं जानता कि उसकी और इनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें बहुदुल मुशरिकीन है, और अल्टीमेटली वो उनको भी पता चल जाएगा। और अगर भारत ने उनके साथ ज़्यादा पींगे बढ़ाई तो इंटरनेशनल आलमी जो बरादरी है उसके सामने भी उसकी सबकी होगी, क्योंकि एक दहशतगर्द मुल्क की सरपरस्ती करना तो एक किस्म का दहशत गर्दी को फ़रोग देना है। राशिद वली साहब, जिस तरीके से आपने आलमी बरादरी का भी जिक्र किया, क्या समझते हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर जो ममालिक हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल इस मामले में होना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से रात गए पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला किया है, नाकाबिल बर्दाश्त है। देखिए, आपके जो रीजनल ग्रुप्स हैं, मल्टीलैटरल आपका फोरम्स है, चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान एक फोरम था, एक चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान था, एक मॉस्को फॉर्मेट है जिसमें तुर्की भी है, यूएई भी है, मॉस्को है, चाइना है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वो ज़्यादा मौसर फॉर्मेट है, उसको मुतहर्रिक किया जाए। फिर सऊदी अरेबिया का बड़ा क्लाउड है OIC में, और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का भी दिफाई पैक्ट भी हुआ है, तो ये तमाम जो फोरम्स हैं इनको बरूएकार लाते हुए प्रेशर डाला जाए अफगान अबूरी हुकूमत पे। और बायलैटरल तो बात उनसे हमने कभी नहीं रोका, वो चैनल्स अभी तक बरकरार हैं। राशिद वली साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, पाकिस्तान ने एक अरसे तक अफगान जो लोग यहाँ पर मुकीम थे उनकी खिदमत की, उनको जगह दी, मेहमान नवाजी की, उसके बाद ऐसा रवैया? देखिए, ये अगर ऐसी मुस्बत सोच के वो हामिल होते तो फिर तो कोई मसला ना होता। वो एक कबायली सोच के हामिल हैं, और उनका नज़रिया जिसको कबायली रवायात को मज़हब का लिबादा देना है, और तंग नज़र हैं, मुतासब हैं, अपनी आबादी के साथ वो क्या अशर कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, जो इवन के वो लेडी हेल्थ वर्कर्स को काम करने की इजाज़त नहीं है, तो अपने मुल्क का जो ये हाल कर सकते हैं तो वो दुनिया को उससे क्या तवक्को रखी जा सकती है। तो पाकिस्तान को उनसे कोई ख़ास तवक्को रखनी नहीं चाहिए, हमें अपना काम ठीक करना चाहिए, अपने बॉर्डर कंट्रोल्स टाइट करें, और अगर वो कोई ऐसा दोबारा हमला करते हैं तो पाकिस्तान को इससे डबल रिस्पॉन्स लेना चाहिए। राशिद वली साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वाज़े तौर पे कह रहा है कि ये अवाम जो है अफ़गानिस्तान की उनसे कोई जंग नहीं है, बल्कि जो वहाँ के तालिबान हैं, जो शरपसंद हैं, उनसे ये मामलात हैं, तो क्या समझते हैं, एक तरफ पाकिस्तान ने तो ये वाज़े कर दिया है कि अवाम से कोई लड़ाई नहीं है, अवाम से कोई जंग नहीं है, लेकिन क्या अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की अवाम को कोई ख़तरा हो सकता है?
मेरा नहीं ख्याल कि अवाम तो बेचारे काफ़ी तंग हैं इस तालिबान हुकूमत से, और पाकिस्तान में वो मेडिकल नीड्स के लिए आते थे, एजुकेशन के लिए आते थे, कारोबार के लिए आते थे, तो वो सारा बंद हो जाएगा। फिर वो लैंड लॉक मुल्क है, पाकिस्तान ने अगर उसको तजारत के हवाले से उस पर पाबंदियाँ लगाई तो उनका हालात और दगरगुं हो जाएंगे। तो पाकिस्तान उनकी आवाम को तो नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं चाहता। पाकिस्तान का कज़िया सिर्फ उस दहशतगर्द ग्रुप से है जिसका नाम TTP है, जो पाकिस्तान पे हमले करता है, और अफगान अबूरी हुकूमत जो उसको सरपरस्ती करती है, उसके साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। राशिद वली साहब, जिस तरीके से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अभी दौरे पर हैं और मुख्तलिफ़ मीटिंग्स भी हुई, अफ़गान हुकूमत की जानिब से, उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुख्तलिफ़ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात भी आयद किए गए, लेकिन अफ़गान हुकूमत जो भारत से उम्मीद लगाकर बैठी थी, कहीं ना कहीं वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गान तालिबान ने भारत से उम्मीद लगाकर बेवकूफ़ी की है। जी हाँ, बिल्कुल, वो उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। आपके दुश्मन को जब भी मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और दोनों जो भारत में जो RSS के कार सेवक हैं, जयशंकर उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो एक RSS के कार सेवक वाला उनका रवैया है, और उनको मैं RSS तालिबान का नाम देता हूँ। तो वो भी एक तकरीबी मनफी सोच है और मुतासब रवैया है, ऑब्सक्योरेंटिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है। अफगानिस्तान में भी वही हालात हैं। तो दोनों फिर एक दूसरे को वो स्ट्रेंथन करते हैं, और दुनिया ने भी देख लिया है कि अगर वो एक दहशतगर्दी को सरपरस्ती करने वाले मुल्क की सपोर्ट भारत करेगा तो वो किस मुंह से कल आलमी बरादरी के सामने जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते जिसको ये ज़ोम है कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए।